Hello students, my name is Jyotika Saxena and today we will discuss about internet. इंटरनेट आज के कंप्यूटर एरा में बहुत ही जाना माना सा वर्ड है। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत, शायद अगर हम 100% का रेशियो लें तो मुश्किल से 5 या 6% लोग होंगे जो इंटरनेट से अवेयर नहीं होंगे। ये वो माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से आजकल जुड़े हुए रहते हैं। तो इंटरनेट के बारे में, स्लाइड्स के बारे में हम आइए बात करते हैं। देन आपको इस वर्ड से क्या समझ में आता है कि इंटरनेट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं या जिसके बारे में हम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तो इंटरनेट देखिए क्या होता है, शॉर्ट में अगर जाने या छोटे में जाने तो ये होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब कि हमारे चारों ओर जिस तरीके का जाल बिछा हुआ है वो नेटवर्क, और उस नेटवर्क से कनेक्टेड होने वाला एक और नेटवर्क। मतलब इंटरनेट एक तरीके का माध्यम तो है हमारे लिए, लेकिन वो माध्यम किससे जुड़ता है? कंप्यूटर से जुड़ता है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या एक चैनल के थ्रू वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए होते हैं तो वो टर्म कहलाती है इंटरनेट। और जनरल पब्लिक के लिए ये इंटरनेट हमेशा ओपन रहता है। आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाएं या फिर कहीं आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर हो तो हर जगह, या लैपटॉप हो, इवन आपके मोबाइल पर आजकल अवेलेबल है कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले जो नेट इंट्रोड्यूस हुआ था वो था ARPANET। ARPANET वॉज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA एंड नेट। ARPANET यूएस की एक एजेंसी है जिसने डिज़ाइन किया था, और ये मोटिव था कि उन्हें एक आर्मी के पूरे नेटवर्क को जोड़ना था। दैट्स वाई ARPANET को डिज़ाइन किया गया था इन 1967। किसने डिज़ाइन किया था? यूएस की ARPA एजेंसी ने। फिर 1967 के 2 साल के बाद, मतलब 1969 में ये आइडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स को ऐड ऑन करने के लिए इस नेटवर्क को यूज़ किया जाने लगा। तो इंटरनेट बाद में जाके इंटरनेट हुआ, सबसे पहले ये ARPANET था। आइए कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं इंटरनेट के, जो इंटरनेट वर्ड में यूज़ होती हैं, जिसका सबसे अहम हिस्सा है डोमेन नेम। देखिए डोमेन नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग। ये आइडेंटिफाई कराता है इंटरनेट साइट्स को। जैसे आपने देखा होगा google.com, facebook.com, songs.pk। तो ये जो लास्ट के डिजिट्स हैं, जैसे डॉट के बाद आने वाला .com, .uk, .in, अपनी इंडिया का क्या है डोमेन नेम? .in। देन .gov गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो डोमेन नेम्स हैं वो बताते हैं कि आप किस तरीके के साइट यूज़ कर रहे हैं। देन आता है ईमेल। ईमेल हमारे बीच का एक और कनेक्शन है जिसे आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं, जिसमें आप मैसेजेस लिखते हैं। यूजुअली हम उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, और एक बंदा एक सिस्टम के हेल्प से या एक कंप्यूटर के हेल्प से या एक मोबाइल के हेल्प से इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर दूसरे की ईमेल आईडी पर सेंड करता है। देन आता है फायरवॉल। फायरवॉल एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है आने वाले वायरसेस से। फिर आइए अब जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं WWW के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके का मेकअप, या आप ये कहिए एक तरीके का जाल है। वेब को ये क्या है कि एक तरीके का जाल है जो ये बताता है कि आप किस किस तरीके से अपने वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एक वो संगठन है जो आपको ये बता रहा है कि किस पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में कितनी साइट्स या कौन सी ऐसी इंटरनेट साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिन्हें यूज़र अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। एक तरीके का यूज़फुल टूल है जो आप अगर कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू मिलती है।
वेब ब्राउज़र का इसमें अहम रोल है। वेब ब्राउज़र जैसे आपने वो प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो वेब ब्राउज़र्स हुआ करते थे वो नेटस्केप नेविगेटर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ओपरा था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है, आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हो। तो ये कई तरीके के वेब ब्राउज़र हैं जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेब ब्राउज़र के साथ ही एक और चीज़ आती है जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हो, दैट इज़ सर्च इंजन। सर्च इंजन डिज़ाइन किया जाता है इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब www पर। और जो सर्च इंजन होता है वो वेब पेजेस के, इमेजेस के, वीडियोस के, ऑडियोज़ के बहुत तरीके के फ़ाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हेल्पफुल होता है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सर्च इंजन का। सर्च इंजन का बहुत सारे, वैसे तो बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन सबसे फेमस सर्च इंजन इज़ गूगल। गूगल क्या है, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वर्ल्ड में। और इसके हेल्प से आपको जो भी सर्च करना है वो उसके टूल बॉक्स में या टेक्स्ट बॉक्स में डालिए और एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो उसके रिगार्डिंग इधर आपका MP3 और आपको वीडियो चाहिए और टेक्स्ट या फिर आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको इमेजेस चाहिए, तो वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाती है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। गूगल ने अपने 2 ईमेल एप्लीकेशंस भी दे रखे हैं, जिसमें से जैसे आपका गूगल जो है वो जीमेल को भी ऑप्ट करता है। और इसके गूगल के अलावा जो सर्च इंजन है, जैसे आजकल बिंग है, यूसी है, तो ये यूसी वेब ब्राउज़र भी आजकल बहुत ज़्यादा इसका सर्च इंजन रनिंग कंडीशन में है। तो बहुत सारे सर्च इंजन आपके पास अवेलेबल हैं और बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसके हेल्प से आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपको घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूरे विश्व की आपके कुछ मिनटों में आपके सामने हो सकती है और उसे आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।